संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। 19वीं और 20वीं गाथा चलेगी। पेज नंबर है 29। पक्षीण घातिकम् अनंतवर वीर्यो अहियतेजो जादोऽग्नियोऽसो नाणं शोकं च परिणमति शोकं वा पुनर्दुःखं केवलनानिस्सनत्ति देहगदं जम्मादिन्द्रियत्तं जातं तन्मादितं नेयम् अतीन्द्रिय हो गए जिनके ज्ञान सुख वे स्वयंभू जिन छीन घाती कर्म तेज महान उत्तम वीर अतीन्द्रिय हो गए जिन स्वयंभू बस इसलिए केवली के देहगत सुख दुख नहीं परमार्थ से। ये शुद्धोपयोग अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं, जिसमें इसी बात को दोहराया है कि जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं और उनकी वजह से अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गए हैं। माने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही जा रही है कि ये अरहंत अवस्था की बात है। और जैसे है ना, ये अनंत वीर्यो अहिय तेजो, अधिक तेज माने ज्ञान दर्शन से लिया है, और अनंत वीर और अनंत सुख, ये चारों चीजें अनंत चतुष्टय बोलते हैं जिन्हें ये प्रकट हो गई हैं। इसलिए उनका ज्ञान और सुख दोनों अतीन्द्रिय हो गई हैं। माने इंद्रियों के माध्यम से न उनकी ज्ञान की उत्पत्ति होती है न सुख की उत्पत्ति होती है। इस लोक में इंद्रिय सुख की कितनी भी दुख की इंद्रिय सुख, 5 इंद्रियों के भोगों से प्राप्त होने वाला सुख, कितनी भी निंदा करो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसको वैराग्य का उपदेश कहेंगे कि 5 इंद्रियों के विषय छोड़ो। लेकिन जब इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने की बात आएगी तो कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं है कि इंद्रिय ज्ञान भी छोड़ने लायक है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो अच्छी चीज है, तो कैसे ही प्राप्त हुआ हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपनाने लायक ही चीज है। देखो, अपन इन आँखों से ये समय सार पढ़ते हैं तो ऐसा मानते हैं कि इससे हमको ये समय सार का ज्ञान हुआ। इसकी कोई निंदा करेगा तो अपन नहीं उसे मानेंगे। लेकिन इन्हीं इंद्रियों से हम सिनेमा देखने जाएं तो उसको इंद्रियों का विषय मान करके उसकी निंदा जितनी की जाएगी सभी करेंगे, भले ही सब देखें, सब चलते, इतना चलता ना। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति किन की नहीं है। मैं बोलता हूं कि जो अभक्ष भक्षण करते हैं कि बेरसनेन्द्रिय के गुलाम है, जिनने अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया है, तो जगत में क्या हमारे को रुचने वाले अनंत पदार्थ नहीं है जो अभक्ष न हो। माने भक्ष पदार्थ भी तो अनंत हैं और उनको हम बहुत रस ले करके खा सकते हैं और अनंत पाप बांध सकते हैं। पाप बांधने के लिए अभक्ष पदार्थों का ही सेवन करना जरूरी थोड़ी है। रसना इंद्रिय की बात करी मैंने, ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय समझ लो
कि परस्त्री रमण में पाप थोड़ी है, परस्त्री रमण में महापाप है, तो स्वस्ति रमण में वो भी तो स्पर्श इंद्रिय का विसर्जन सुख है, और वो भी तो पाप ही है ना। ज्ञान इंद्रिय की बात है कि जो मतलब इत्र फुलेल का गंध लो, तो उसमें भी पाप थोड़ी है। जो चंदन की सुंदर खुशबू हो और उसको हम बहुत प्रसन्न चित्त हो करके भोगें, तो वो भी तो पाप ही है ना, अल्प होगा मर्यादा में होने से। ऐसे अभी चक्षुंद्री का बताया ही है कि हम भले ही सिनेमा की कोई फिल्म है जो विषय के साथ वर्धक है वो ना देखें, और वहां पर श्रीपाल मैना सुंदरी नाम की फिल्म आई टीवी पे, अथवा टीवी पे रामायण महाभारत आए थे, उन्हें देखने में कोई बुरा नहीं कहता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों ने भी देखे, ब्रह्मचारियों ने भी देखी उनको बराबर कि नहीं वो देखना चाहिए, उससे ज्ञान होता है। और हम ऐसे तर्क भी प्रस्तुत करते हैं कि अब महाभारत तो कौन पढ़ने जाता है, यदि वो देखेंगे तो महाभारत संबंधी थोड़ा बहुत ज्ञान हमें हो जाएगा। ऐसे रामायण भी कौन पढ़ता है, वाल्मीकि की रामायण कौन पढ़ने जाएगा। लेकिन यदि हम वो देखेंगे तो थोड़ा जो राम के संदर्भ में जानकारी है वो तो हमारी बढ़ेगी ही। मतलब जो लोग जिनके धर्म में महाभारत और रामायण है वो तो उसे महाधर्म मानते ही हैं, वे तो उसमें राम का पाठ करने वाले को भी पूजने लग जाते हैं और सच्चे हृदय से। दक्षिण भारत में पिछले मैं देख रहा हूं 30-40 वर्ष से सब अभिनेता ही वहां के नेता बन गए हैं, उन्हीं को वोट मिलता है। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि रामाराव था ना यहाँ का, आंध्र का, वो भी राम का शिव जी का ऐसे ही पाठ करता था। और वहाँ रामचंद्रन था, कहाँ, तमिलनाडु में रामचंद्रन जो अभी जो कोई लेडी है ना, उसका पति था वो। मतलब दोनों राम का पाठ करने वाले वहाँ जीते और उन्होंने नेताओं को हरा दिया। जो गांधी जी के समय जैसे तपस्वी जैसे नेता थे, जो है ना कई नाम कामराज वगैरह थे, हैं, जो बहुत मतलब वो नेता भी तपस्वियों से कम नहीं थे। जैसे गांधी जी की प्रतिष्ठा है ऐसी उनकी वहाँ प्रतिष्ठा थी। लेकिन अभी तक वो वहाँ अभिनेता ही, करुणानिधि भी अभिनेता ही थे। ये जो अभी जो मुख्यमंत्री है वो भी अभिनेता ही है। मानो वे लोग राम कृष्ण का पाठ करने वाले इतने अंदर से प्रवेश कर जाते हैं, वो ये पूजने से भी ज्यादा हो गया ना। लेकिन वो भी नहीं, लेकिन हमारे भी जो हम उनको गीत में छात्र मानते हैं और उनकी एक बात को जो है वो सत्य नहीं है ऐसा मानते हैं, वे भी त्यागी तपस्वी और ब्रह्मचारी सबने वो देखे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि नहीं मुनिराजों ने देखे, मुझे पता भी नहीं है कि देखे कि नहीं देखे, और मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ, ख्याल में ना। लेकिन उसमें हम कुछ धर्म मान लेते हैं। लेकिन ये जो गाथा है वो ये बता रही है कि वो सब 5 इंद्रियों के विषय हैं। 5 इंद्रियों के विषय पढ़ने में कोई फर्क नहीं है। अब थोड़े आगे और बढ़ो कि अपनी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, वो तो बिल्कुल जो है ना जाके देते, इंद्र बनते हैं, राजा बनते हैं, और सब जो बनते हैं, वो इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में धर्म कौन नहीं मानता। उसमें लाखों रुपया खर्च करते हैं वो भी, और जो देखते हैं श्रद्धा से। हमारा 5 दिन का समय गया तो हम समझते चलो ये धर्म में तो गया, बाकी तो धंधे में जाता है, कहते ना। उसको धर्म में काट नहीं मानते हैं। अब वो भी 5 इंद्रियों का एक विषय है।
और हम तो आजकल तो और 5 इंद्रियों के विषय उनमें हम प्रस्तुत करते जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया नृत्य प्रस्तुत करते हैं, फिर ये करते हैं। एक मर्यादा और भंग करी उसने हमारी कि जो निम्न कोटि के लोग नाचने गाने का धंधा करते थे और उससे ही हम देख करके संतुष्ट हो जाते थे, अब इसमें कुलांगनाएं और बड़े बड़े पुरुष वो नाचते हैं। नाचना तो वही है ना, और फिर उन्हीं को आदर्श मान के उन्हीं कलाकार सीखते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही हाव भाव करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, जिस तरह की से वो सारी चीजें हमारे नहीं होती हैं, बोलो, और हम उसे धर्म मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं सारे 5 इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन 5 इंद्रियों के विषयों में हम सबकी एक सी निंदा नहीं कर सकते। 5 इंद्रियों के विषय हैं और ये छोड़ना लायक हैं, इसलिए हमें इनको छोड़ना चाहिए। ये हमारे चित्त को नहीं जमती है। इंद्र तक तो नाचता है, तो इंद्र नाचता है और अहिमेंद्र नहीं नाचते हैं, तो बड़ा कौन है? सरवार सिद्धि के अहिमेंद्र हैं कि तुम्हारा स्वधर्मेंद्र है? बोलो, तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो ना, तो वो पंच कल्याणक में तक नहीं आते हैं, तो नहीं आना अच्छा हुआ कि आना। जन्म कल्याण में खूब उछल उछल करके नाचना, स्वधर्मेंद्र भी नाच रहा है, तो फिर लोकांतिक देव नहीं नाचते हैं, नहीं आते हैं, तो कौन है महान? लेकिन हम इतने महान हैं कि उनको भी महान मानते रहेंगे, आने वालों को भी और नहीं आने वालों को भी महान मानते रहेंगे। मैंने 5 इंद्रियों के विषय में तो सब आ गए ना, लेकिन इस नाम से जो पर्दा, सिनेमा का पर्दा देखने में पाप समझते हैं, सिनेमा हॉल में जाने से पाप समझते हैं, उधर को जाए कोई ना तो वो ऐसा समझता है जैसे कोई वेश्यालय में गया था और पकड़ा गया हो, है ना। थोड़ी प्रतिष्ठा हो पंडित नाम की, किसी भी नाम की, जाकर के और वहां जाकर के भाई मान लो हम गए और हमें कोई वहां मिल जाए तो हमें संकोच होता है, और उसे संकोच होता है। पंडित जी ने देख लिया, अरे भाई वहां एक ही जगह तो 2 ही मिले हैं क्या? एक ही जगह तो 2 ही मिले हैं। मैंने मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सिनेमा घर, उसका वो एरिया वही रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब क्या बोलता है, मतलब प्रतिबंधित है हमारे लिए। लेकिन इनके नाम पर रामायण महाभारत देखने के नाम पर अगर अच्छी फिल्म आई है, श्रीपाल मैना सुंदरी की फिल्म आई है, इस नाम पर अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी भी हॉल देख आए उन हॉलों में बैठ करके भी देख आए। तो ये सब 5 इंद्रियों के विषय हैं। अब कह रहे एक बात आप क्या के लिए कह रहे, इसलिए कह रहे कि यहाँ वो कह रहा है कि अनंत सुख जो है वो 5 इंद्रियों से उत्पन्न हुआ नहीं है। कर्णेंद्रिय का विषय कि आप भी तो जानते हैं कि ये धुन होती है गाने की, और ये छंद होते हैं, अच्छी तरह से गले से बोलते हैं, तो चाहे वो बहुत बढ़िया अर्थ जिसका हो और चाहे वो गंदा अर्थ हो, लेकिन जो आदमी गले पर रींचता है वो गाने गाते हैं ना, और उसी पर महावीरा महावीरा लगा दो साथ में बस, तो फिर वो धर्म हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए गाया जाता है क्योंकि वो राग ज्यादा पसंद है लोगों को। यदि हम गुनगुनाते हैं तो उसमें शब्द तो आते नहीं, धुन आती है ना, और वो हमारे लिए कर्ण प्रिय है, तो वो कर्ण इंद्रिय का विषय है। अगर वो गंदे गाने कर्ण इंद्रिय के विषय हैं और बढ़िया गाने कर्ण इंद्रिय के विषय नहीं है, वो ही छंद कविता बढ़िया कोई एक अच्छा गले वाला बोलता है तो हम सब तुझ लीन जाते हैं, और मेरे जैसा कोई बोले
तो जो आप लोग कहते हैं नहीं दादा आप रहने दो हम बोल लेते हैं, मैं तो ये स्पष्ट इंद्रिय का विषय नहीं सेवन कर रहे हैं, क्योंकि वो छंद तो बोला, अर्थ तो वही है ना, और उसे गा के ही बोलना चाहिए, कोई जरूरी थोड़ी है। और गाया तो अच्छे ही गले से थोड़ी जाता है, अच्छा गला नहीं हो वो भी तो गा सकते हैं, गाने की सारी धुन समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसे 5 इंद्रियों के विषय इनसे, और एक तो हुआ ये भोगने की बात, और दूसरे हैं 5 इंद्रियों से जानने की बात। स्पर्श इंद्रिय से हम ठंडे गर्म का ज्ञान करते हैं कि एक गर्म है कि ठंडा है, नरम है कि कड़ा है ना, है ना, हाथ है ना, ठंडा गर्म, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा और चिकना। तो ये भी इंद्रिय का विषय है ना। मैं तो उसमें लिखा है ब्रह्मचर्य नामक लेख में कि हमने सिर्फ एक इंद्रिय के विषय मैंने क्रिया विशेष कोई ब्रह्मचर्य का घातक मान लिया है, जबकि विषय तो 8 ही हैं। अपने शास्त्रों में भी इस बात का ध्यान रखा है कि जब किसी को ब्रह्मचर्य देते हैं और वो ब्रह्मचर्य लेता है तो कहते हैं ना, एक कठोर आसन पे सोएगा, चटाई पे सोएगा, आज से ये नरम गद्दों का उपयोग नहीं करेगा, ये एसी का उपयोग नहीं करेगा। पूज्य गुरुदेव श्री अंत तक उन्होंने कमरे में एसी नहीं, पंखा तक नहीं लगाने दिया था। तो जब बहुत बीमार रहने लग गए और कमजोर बहुत हो गए तो उस वक्त लोगों ने लगा दिया कि भैया आप कौन से प्रतिमाधारी हो, कौन सी वृत्ति हो, तो यहाँ पर ये पंखा इतना लग सकता है, लेकिन नहीं किया जिंदगी भर। तो वो भी तो विषय है ना, ऐसा वो त्याग करते कि नहीं करते हैं? ऐसे घ्राण इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, मान 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग होता है। अब जानना संबंधी भाग्य की बात यह है कि यही इंद्रियां हैं, यदि विषय भोगने की वजह से इन्हें पापी कहो, पाप कहो, ये पाप के अंग हैं, तो ये इंद्रिय ज्ञान के भी अंग हैं। समय साल भी हम इसी से ही देख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं 5 इंद्रिय यदि इंद्रिय सुख त्यागने योग्य है तो इंद्रिय ज्ञान भी त्यागने योग्य होना चाहिए। तो ये सारा जगत इंद्रिय सुख को कि कितनी निंदा करो, ख्याल में आए ना, तो कोई किसको ऐतराज नहीं। इंद्रिय ज्ञान के बारे में कुछ कहोगे तो 2 मत खड़े हो जाएंगे, सब बोलेंगे समय साथ पढ़ना भी पाप हो गया। अरे पाप कहाँ कह रहे, हम तो इंद्रिय का विषय कह रहे। इंद्रिय का विषय यदि पाप होता है तो जो तुम जानो क्या है, लेकिन पुण्य भी हो सकता है। हमारे तो पुण्य को भी पाप कहते हैं ना, इसलिए पुण्य पाप के शब्दों में क्यों बोलते हो? लेकिन वो 5 इंद्रियों के विषय में आएगा। जैसे और लौकिक उपन्यास वगैरह आदि पढ़ते पढ़ते केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मानुभव नहीं हो सकता, वैसे ही समय सार पढ़ते पढ़ते भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जो अंतर है इनके स्वाध्याय की जो महिमा है वो अपेक्षा वो जुदी है। यहां तो ये कह रहे हैं कि वे जो ज्ञान और सुख 2 गुण हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं बोलता हूं, लेकिन जो प्रवचन सार की इस शैली में ये 2 ही गुण आ रहे हैं ना, वो दृष्टा नामक गुण की तो कोई बात ही नहीं करता। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। क्यों? तो दर्शन गुण में तो सम्यक को मिथ्या का भेद भी नहीं है भाग्य से। ये ज्ञान मिथ्या होता है ना, सम्यक होता है, और चारित्र भी मिथ्या होता है, सम्यक होता है। सम्यक दर्शन तो सम्यक मिथ्या होता ही है, मैं दर्शन गुण की पर्याय में श्रद्धा गुण की पर्याय। लेकिन दर्शन गुण में ऐसा नहीं होता। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन मिथ्या दर्शन है, ऐसा नहीं है। इनमें सम्यक व मिथ्या का भेद नहीं होता। अब वो तो ज्ञान में जो होता जाता है वो ज्ञान के साथ लगा रहता है। चेतना है ना,
इसलिए धवल वगैरह ना तो उसे चेतना को एक ही गुण, चेतना ही गुण माना है। और वो ज्ञान के पहले जो होता है बहुत अवग्रह के भी पहले बहुत अल्पकाल जिसमें रहता है वो दर्शन है, तो उसके मुक्ति के मार्ग में कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा होती ही नहीं है। जो ज्ञाता दृष्टा आत्मराम बात करते हैं ना, वो तो वस्तु उसका जो परिभाषा है ना उपयोगी लक्षणम, उसके हिसाब से कहते हैं। लेकिन ज्ञानानंद की बात तो हर एक ही करता है कि हमें सुख चाहिए। छड़ाला में तो वहीं से शुरू किया है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहे दुख दें भयवंत। ये कोई नहीं कहता है कि अनंत जीव हैं, विज्ञान चाहते हैं और अज्ञान नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। जितने सेंसिटिव हम सुख दुख के प्रति हैं उतने ज्ञान अज्ञान के प्रति कहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लौकिक ज्ञान इसमें सम्यक मिथ्या का कुछ है ही नहीं। दो दो चार होते हैं, सम्यक दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी, है ना। उसके ज्ञान में ही फर्क नहीं है, मेरा मतलब कहने का, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे ज्यादा आनंद गुण की बात है, इसलिए आनंद गुण की बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिनके चार घातिया कर्म नष्ट हो गए, पक्षीण घाति कम वो, प्रक्षीण माने नष्ट हो गए हैं घातिया कर्म जिनके, वे अनंत वर वीर, अनंत वीर, अधिक तेज माने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अतिंद्र और उनका सुख, ये सब अतीन्द्रिय हो गए हैं। माने उनको इंद्रियों के माध्यम से इन सुखों की प्राप्ति, ये चार अनंत चतुष्टय की प्राप्ति नहीं होती। भाग्य की बात है, इंद्रियां हैं और हम और तुमसे भी ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि वज्र बसर नाराज सनन की बनी हुई है दिव्य इंद्रियां, समझे ना। भाव इंद्रियां तो राग देश में शुद्र क्षोक्षण है ना, उसको बोलते हैं। तो वे तो नष्ट हो गई वीतराग होते ही, लेकिन दिव्य इंद्रियां तो मौजूद है ना, लेकिन उनका कोई काम मौजूद नहीं है। माने आंख से देखते नहीं वे, कान से सुनते नहीं। आंख कान है बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा नहीं कि कान से सुनना बंद हो गया है, कान से सुनते नहीं मैंने डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा नहीं। आंख से देखते नहीं, दिखाई नहीं देता मैंने डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा नहीं। वे तो एकदम स्वस्थ हैं, फिर भी उनसे देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि हम ऐसे आंखें बंद करके बैठे हैं और हमको बिल्कुल सब एकदम स्पष्ट केवल ज्ञान जैसा ये सब हॉल में कि सब एक एक चीज दिखाई देगी, तो हम आंख क्यों खोलेंगे? आंख खोलने की इच्छा नहीं होती है ना। तो कहते हैं जिनके इंद्रियां हैं पर इंद्रियों का काल नहीं रहा। अब फिर उन्होंने ये लिखा कि केवल ज्ञानी के देहगत सुख दुख नहीं है, ठीक है ना। सौखम च पूर्ण दुखम केवल रानस्य नथि देहगतम। अब ज्ञान के बारे में कुछ नहीं कह रहे था, फिर सुख को पकड़ लिया ना कि देहगत माने वही पांच इंद्रियों का, पांच ये शरीर, पांच इंद्रियों के अलावा क्या है? ये पांच इंद्रियां आंख कान नाक शरीर स्पर्शन, इन सबको मिलाकर के ही तो ये सब शरीर है, देह है। तो देहगत सुख दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय हो गए। तो ज्ञान काय को लगा रहे, ये कहो ना उनका सुख अतीन्द्रिय हो गया। जब वो स्वभाव की बात करते हैं तो ज्ञान को आगे ले आते हैं कि ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय हो गए हैं। लेकिन जब उसकी बात करते हैं, क्योंकि सामने वाले को इंटरेस्ट अकेले सुख में है, तो देह से होने वाला जो सुख दुख है वो अनंत भगवान के नहीं है। सिर्फ इतनी बात उनने इन दो गाथाओं में कही है, और इसलिए ये बताना कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अब आत्मा का देह से कोई संबंध नहीं रहा। अब देखो ये अपना अपने जो शरीर है, ये अपन बोलते हैं कि इसकी आत्महत्या भी हो सकती है, कोई गोली मार के भी मार सकता है, यही बहुत बातें लोगों में चलती हैं।
अपने सिद्धांत के हिसाब से तो क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से ही सब होगा, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अनंत भगवान यदि देह इतने अनंत वीर प्रकट हो गया है और देह में भी अतुल्य बल है, अनंत वीर और अतुल्य बल दोनों ही है ना। अब तो भी वो अनंत वीर के धनी वो चाहेंगे एक समय पहले देह से छूट जाए तो नहीं छूट सकते, ऐसा भी कहते हैं, छूटते ही नहीं है, कि वे चाहें तो भी नहीं छूट सकते। अरे ये सब बातें हैं, उनकी चाह ही खत्म हो गई है। चाह क्या है? मतलब वस्तु स्वरूप तो उसे कहते हैं जो है, और जितनी बातें ये कही जाती है ना, यदि चाहे तो ये तो सिर्फ कोई किसी विशिष्ट चीज की महिमा बताने के लिए कहते हैं कि इंद्र चाहे तो जम्बूद्वीप को पलट सकता है, कि आज तक अनादिकाल से अनंत जितने इंद्र हो गए और जम्बूद्वीप है, एक आध दफे पलट के बताया, भविष्य में पलटेगा कभी? यानी पलटेगा कभी नहीं, वो ना पलटा है आज तक, तो फिर काय को बोलते हो जम्बूद्वीप पलट सकता है? शक्ति, हमें शक्ति बतानी है। तो भैया शक्ति उसे नहीं कहते हैं जो कभी परिणमित नहीं हो, शक्ति उसे ही कहते हैं जो उस रूप परिणमित हो। फिर कोई शक्ति, जो नेहरू जी सबसे देश में पहले प्रधानमंत्री बने, कोई दूसरा आदमी, योग्य आदमी नहीं था कि जो प्रधानमंत्री बन सकता था। सब कह रहे एक से एक थे, महात्मा गांधी थे, जयप्रकाश नारायण थे, फला थे, एक से एक, नेहरू जी से ज्यादा योग्य सैकड़ों लोग थे। अब मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि नहीं, और कोई नहीं था। क्या बात करते हो? अभी नरेंद्र मोदी से योग्य कोई नहीं है, अडवाणी जी नहीं है। अरे योग्य ही उसे कहते हैं जो उस रूप परिणमित हो, तत्समय की योग्यता से बोलते हैं ना, तो वो परिणमित नहीं हुए ना, जो लोग प्रधानमंत्री नहीं बने ना, तो इसका मतलब उन्हें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं थी। परम सत्य तो ये है। अब हमने न मालूम काय को योग्यता मान लिया, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया भाषण देना, बहुत अच्छा समझना, इसका नाम योग्य है, योग्यता है, ये कहाँ लिखा? ये सब एक से एक बढ़ के हैं। यदि एक, अभी यहाँ एक विद्यार्थी प्रवचन कर रहा था, तो अब मतलब वही था, और कोई योग्य नहीं है यहाँ प्रवचन करके बैठे के प्रवचन करें, कि हाँ उस समय वो ही योग्यता है, उसमें ही योग्यता थी, और बाकी सब श्रोता के रूप में सुन रहे थे, जो भी यहाँ बैठे थे देवी, और हम लोग वहां से सुन रहे थे, तो हम भी सब श्रोता, उस वक्त हम श्रोता की योग्यता वाले ही थे। योग्यता तो उसका नाम है ना जो कार्य रूप परिणमित हो। अच्छा, अगर उन्होंने निमित्त की अपेक्षा ले लो, तो मैं कहता हूं कि उसको प्रधानमंत्री बनने लायक पुण्य भी उनकी झोली में नहीं है। समझ गए ना? निमित्त हो गया ना, पुण्य के उदय से बनते हैं ना, अपनी योग्यता से बनते हैं। योग्यता पढ़ाई लिखाई को जिसको भी समझते हो, और निमित्त पुण्य के उदय को समझते कि पुण्य का उदय है, तो उनके पुण्य का उदय भी नहीं था। अब स्वभाव को योग्यता भी नहीं थी, पुण्य का उदय भी नहीं थी, तो तुम काय को योग्य कह रहे थे? इससे ज्ञान लोग प्रधानमंत्री बनने के योग्य कि यार एक से एक बढ़िया हैं, तो उनकी तो लग गई धूप में, लग गई साहब। तो गांधी जी नेहरू जी के पीछे थे, इसलिए बहुत लोग तो मेरे को ऐसा बोलते हैं कि ये तो चुनाव में जीत गए थे पटेल, उन्हें क्या कितने वोट थे, उनके ज्यादा वोट हो गए थे, और ज्यादा नहीं, इनके 2 वोट थे तो उनके 8 वोट थे, इतना अंतर था। लेकिन फिर गांधी जी ने उसको कैंसिल कर दिया और फिर इनको नेहरू जी को बना दिया।
ऐसा ऐसा मैंने कई लोगों को कहते सुना है। अब उनको ये तत्व कैसे समझ में आए? मैं कहता हूं यही सही। फिर वो सबने मान ली ना, वो गांधी जी की बात सबने मान ली ना, तो फिर वो नेहरू जी को 70% मत हो गया ना, फिर पटेल ने भी मान ली ना, तो अब क्या रह गया बोलिए? वे तो सर्वसम्मति से चुनेंगे, और संविधान में भी यही लिखा है, उसमें लिखा है प्रोसीडिंग में कि सर्वसम्मति से चुनेंगे। ये तो तुमने निकाली है। नहीं, ऐसा हुआ था, इतने हो गए थे, इतने पक्ष में हो गए थे, और कृपलानी उनके पक्ष में थे, फलाना, जिस तुम सब सर्वज्ञ हो और सब बैठे हुए हो, कहाँ से बैठ करके? उन्होंने किसी मूर्ख ने तुमसे कह दिया होगा, और तुम और 10 से कहोगे, और वो चल पड़ेगी बात। हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और उनको भी बनना था, इनको भी बनना था। है? अरे जो बना उसको ही बनना था, वो ही बना, जो होना था वो ही हुआ। तो ये कहते हैं कि ये अधिकार खत्म हो रहा है। बस इतनी सी बात है कि शुद्धोपयोग से अनंत सुख और अनंत ज्ञान होता है। इतनी सी बात पूरे शुद्धोपयोग अधिकार में कही। अब तो उनके साथ में 2 और होते हैं अनंत चतुष्टय में, अनंत दर्शन और अनंत वीर, तो उनको भी लगा लो। ख्याल में आई ना बात? सब इतनी कहना चाहते हैं, क्यों कि शुद्धोपयोग के फल में अनंत सुख और अनंत ज्ञान होता है। हमें तो वो ही बताना है, उतना ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए तुम शुद्धोपयोग धारण करो। अब वो कहते वो अनंत सुख कैसा होता होगा, वो अनंत ज्ञान कैसा होता होगा, ऐसा कि हाँ सबको जानता, ये बात अलग है। और प्रैक्टिकल फिर वही को अपने ज्ञान में बैठ जाना अलग बात है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने की चीज देख रहा है तो उस वक्त पीछे की कैसे दिख सकती है? केवल ज्ञान में वो क्या कहता है, हाँ ठीक है, पीछे की भी चीज देखने की योग्यता उनमें है, लेकिन सामने देखता तो कैसे देख सकता होगा? और वो इतनी दूर है कि जहां हम अभी जा ही नहीं सकते हैं। तो हमारे पास वीजा नहीं हो तो अमेरिका हम जा ही नहीं सकते हैं, तो अमेरिका की बात कैसे जान सकता है? ऐसी बात करता है। तो उसे समझाएंगे कि वो ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है। कभी कभी ऐसी बात करता है कि वो ज्ञान में इतना जानने जाएंगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे आधे पागल होते हैं कि वे पहले एमए हिंदी में करेंगे, फिर संस्कृत में करेंगे, फिर अंग्रेजी में करेंगे, फिर ज्योतिष शास्त्र में कर लेंगे, फिर लिखेंगे 7 विषयों में एमए। यानी इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया? क्यों कि एक विषय में एमए करने के बाद कोई भी आदमी किसी भी विषय में एमए कर सकता है कानून से। यूनिवर्सिटी का ये कानून है। अब उसमें आपको वो एमए की योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए अलग पेपर तो बनते नहीं है। उसने बीए तक वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और फिर एमए में वो पढ़ा तो उतना ही वैसा ही जानना पर्याप्त होगा एमए में जानने के लिए। और वो हर साल देता जाएगा परीक्षा, तो 80-90 वर्ष की उम्र तक भी देते 50 एमए हो सकता है। हमारे उधर चलता था, हमारे 2-3 गुरु जी थे, एक सप्ततीर्थ, एक पंचाचार्य, 5 विषयों में आचार्य थे, एक 7 विषयों में तीर्थ थे। तो उसमें बड़ी महिमा गाते थे, 7 विषयों में तीर्थ फैलाना ऐसा। अब अभी हमको कुछ नहीं लगता इसमें है क्या? तो वो बेवकूफ क्यों कह रहे तुम? इसलिए कह रहा है कि जिंदगी के इतना समय काय को बर्बाद किया। तुम 7 तीर्थ में होकर तुमने 7 विषयों में एमए करने के बाद तेरी ग्रेड बढ़ गई ना? यानी ग्रेड तो नहीं बढ़ी, वही ग्रेड, सेकंड ग्रेड में ही हूं। तो तूने 14 वर्ष मुफ्त में कितने जिंदगी के क्रीम गमाए, और तू हर काम तो कर नहीं सकेगा। पहले डॉक्टरी पूरी पढ़ ली, फिर उसमें खत्म हुआ तो इंजीनियरिंग में भर्ती हो गए, फिर इंजीनियरिंग कर लिया, फिर ऐसे ऐसे कर ले सारी जिंदगी। तो उनका प्रयोग में तो कभी नहीं, एक मरीज को दवा नहीं दे पाएगा,
एक जगह एक मकान नहीं बना पाएगा, काम तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसी योग्यता इकट्ठी करने से क्या फायदा? इसलिए मैं उन्हें आधे पागल के बोलता हूँ। तो पूरे पागल क्यों नहीं बोलता हूँ? पूरे पागल होते तो वे परीक्षा दे ही नहीं पाते। समझे ना, इसलिए आधे बोलते हैं। अरे भाई हमारा लक्ष्य केंद्रित ज्ञान होना चाहिए ना। हमारा ज्ञान लक्ष्य को एक किसी आज लोग समुद्र प्रकाश बता रहे थे ना, अपने लक्ष्य में किसी में जो आदमी एक चीज में ही रहता है तो वो कितना, एक आदमी कुर्ता सीते सीते वो कुर्ता स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक आदमी टोपी स्पेशलिस्ट हो जाता है कि टोपी क्या कैसे बननी, ऐसी बननी, ऐसी बननी, हर एक नहीं बना सकता है, समझे ना। वो अहमदाबाद में तो एक आदमी है स्पेशलिस्ट इसकी, तो सब जो वहाँ से लाते हैं टोपी बनवा करके, हर एक नहीं है। अब तो वहाँ जाओ जो क्या तो हमारा कुर्ता सी लोग नहीं साहब, कुर्ता हम कुर्ता नहीं बने, तो तुम क्या, हम तो ब्लाउज स्पेशलिस्ट है। बहुत महिला है सिर्फ दूसरे के ब्लाउज ही सी के अपनी आजीविका कर लेती हैं, बहुत अच्छी आजीविका कर लेती हैं, बस हैं। वो महिला उनके पास जाती हैं, उनसे ब्लाउज सिलाती हैं, ब्लाउज सीती हैं। तो एक यदि वो 10-50 चीजें में होती तो भूख मर जाती। आजीविका के लिए एक चीज चाहिए ना, तो उसमें मास्टरी कर लो, उसमें बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो जाओ, अब बाकी तो अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपना काम बचे हैं। अपना सारा जीवन भर आत्मा के लिए लगाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन में रहोगे गृहस्थ अवस्था में तो आजीविका तो करनी पड़ेगी ना। कला 72 पुरुष की ताने 2 सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। एक वो जीविका वाली कला, उसमें हम माहिर होंगे तो हमको कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, है ना। और आत्मा के कल्याण की कला तो हमें हर एक को चाहिए ही चाहिए है। तो इसे शुद्धोपयोग अधिकार खत्म हो गया। मैं ये बताना चाहता हूं, बार बार ये कहना चाहता हूं कि यहां इतनी सी बात कही कि शुद्धोपयोग के फल में अनंत सुख और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञान और अनंत सुख ही ये जीव चाहता है। सहायता तो सुख ही है और साथ में ज्ञान भी मिलता है। अपने कहते हैं वन बाय वन गेट फ्री। अनंत सुख चाहिए ना तुम्हें, तो अनंत सुख के लिए पुरुषार्थ करो तो अनंत ज्ञान मुफ्त में मिल जाएगा, और अनंत ज्ञान में प्रयत्न करो तो अनंत सुख मुफ्त में मिल जाएगा। ऐसा बोल लो। मतलब सीधी सच्ची बात यह है कि वे दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं, चारों दोनों ही क्या अनंत चतुष्ट एक साथ ही होता है, और उसके लिए जो भी पुरुषार्थ होता है वो शुद्ध, उसका नाम शुद्धोपयोग है। होता है क्या हम करें तो क्या, वहां कर्तृत्व की भावना खत्म हो जाती है, तब तो वो शुद्धोपयोग शुरू होता है। अभी अपने इसको जब पढ़ लेते हैं इसकी टीका। असली बात तो जो कहना थी वो आ गई। शुद्धोपयोग की इसको मैंने पढ़ के बताया था, तो मुझे पढ़वाया था ना 3 का, अभी अभी आ जाएगा तुम्हारे ख्याल में। शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय हो गए हैं, सायोपश्रमिक ज्ञान दर्शन के साथ असंपृक्त होने से जो अतीन्द्रिय हो गया है, समस्त अंतराय का क्षय होने से जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से जिसके केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज अधिक है, ऐसा वह स्वयंभू आत्मा समस्त मोहिनी कर्म के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का अनुभव करता हुआ स्वयमेव सुपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख रूप होकर परिणमता है। तो बाकी सब चीजों को कारण में डाल दिया और फल में फिर वही अनंत ज्ञान और अनंत सुख को डाला। जब अनंत दर्शन भी हुआ ना, अनंत वीर्य भी हुआ ना।
इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव ही है। क्योंकि स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है, इसलिए आत्मा के ज्ञान और आनंद भी निरपेक्ष ही होते हैं। उन्हें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, देह की अपेक्षा नहीं है, वे पूर्णतः स्वाधीन हैं। आत्मा को सुखरूप और ज्ञान रूप परिणमित होने के लिए पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पहले एक बात समझ लो, फिर ये दो बातें जो दो लाइनें हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने में। आत्मा को सुखरूप और ज्ञान रूप परिणमित होने में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। हमको अनंत सुखी होने के लिए पर को रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है कि उससे होंगे, बल्कि उधर उपयोग जाएगा तो नहीं होने की बात तो आती है, लेकिन उधर उससे कुछ होगा ये रंच मात्र नहीं, पूर्ण स्वाधीनता की बात है। क्योंकि जिसके लोभ में हम पर की गुलामी करते हैं। अब ये नीचे लिखा है, जिस प्रकार तप्त लोह पिंड के विलास से अग्नि भिन्न ही है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के इंद्रियां नहीं हैं, शरीर नहीं है। इसलिए जिस प्रकार लोहे के गोले से भिन्न अग्नि को घन घात नहीं सहने पड़ते, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के शरीर संबंधी सुख दुख नहीं होते। अब ये जो उदाहरण दिया है ये एकदम उल्टा लगता है। लोक में तो ऐसा प्रसिद्ध है कि अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई, और यहां लिख रहे हैं कि उसको घन घात नहीं सहने पड़ते। और सिद्धांत भी क्या समझाया है, मैंने इसकी बहस सब पूरी इसमें लिखी है। इसकी निकालो, तुम्हारे निकाला है तो फिर पढ़ के वही बता देता हूं, तो मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये 8-10 पेज लिखे हैं मैंने इन गाथाओं पर। देखो पेज नंबर निकालो 115 मिल गए ना। अब यहां पर लिखा ना, कृष्ण हमने तो ऐसा पढ़ा है कि कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात। जिस प्रकार लोहे की संगति में पड़ने से अग्नि को घनों का घात सहना पड़ता है, उसी प्रकार इस आत्मा ने स्वयं को भूल कर, अर्थात तो स्वयं की भूल से कर्मों की संगति की है, अतः अनंत दुख उठाए हैं। इससे कर्मों का क्या दोष है? मान इसने कर्मों की संगति की, तो संगति तो इसने की, तो गलती इसकी है, ऐसा बताना चाहते हैं। अब उत्तर देखो इसका। उक्त कथन में तो यह आया है कि आत्मा ने देहगत दुख पाए हैं, और आप कह रहे हैं कि आत्मा को देहगत सुख दुख नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए यही उदाहरण दे रहे थे। उत्तर, अरे भाई अब इस पर ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, और 2-3 दफे घर पे पढ़ना, नहीं आया समझ में तो। अरे भाई उक्त छंद में संसारी अज्ञानी आत्मा की बात है कि वो तो संसारी अज्ञानी लोहे की संगति पाई है ना, समझे ना। कर्मों के उदय की संगति किसने पाई? अज्ञानी ने। और यहाँ आनंद चतुष्टय रूप परिणमय सर्वज्ञ भगवान की बात है। वहां लोहे की संगति में पड़ी अग्नि की बात है, और यहाँ लोहे की संगति में न पड़ने वाली अग्नि की बात है। वहां घनघात सहने वाली अग्नि की बात है, और यहाँ घनघात न सहने वाली अग्नि की बात है। दोनों एक उदाहरण नहीं है, समझे ना। कि वो जो अग्नि लोहे की संगति में आई थी तो वो तो पिटिए थी, लेकिन जो अग्नि लोहे की संगति में नहीं आई वो नहीं पिटती।
यहाँ ये समझा रहे। इसलिए भगवान आत्मा देह की संगति में नहीं है, देह में तो है, आत्मा के प्रदेश शरीर प्रमाण ही है ना, फिर भी वो संगति में नहीं, यानी इसमें रह करके भी संगति में नहीं है और वो इसमें रह करके संगति में है। इसमें से ही दोनों निकाल रहे वो कि यहाँ लोह की संगति में नहीं रहने वाली अग्नि को पिटना नहीं पड़ता है, ये उदाहरण है, और वहाँ लोह की संगति में रहने वाली अग्नि को पिटना पड़ता है, ये संगति है। एक अर्थ तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक और अर्थ है, देखो आगे पढ़ने देखो। यहाँ कर्म की संगति में पड़ने वाले सभी आत्माओं को विकार होता है, संसारिक सुख दुख होते हैं, यह कहा है। यहाँ माने कर्म विचारे कौन उसमें, और यहाँ यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार इंद्रियों और शरीर के संयोग में होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहने वाले वीतरागियों को शरीरगत इंद्रियगत सुख दुख नहीं होता, ये निष्कर्ष निकाल रहा है। उक्त छंद संबंधी उदाहरण में कर्म की बात कही गई है और यहाँ शरीर की बात करके नो कर्म की बात कही गई। वहाँ कर्म की बात है, कर्म बेचारे कौन, और यहाँ नो कर्म माने शरीर, इस शरीर की बात है। इस प्रकार इन दोनों कथनों में महान अंतर है। उदाहरण की स्थूल समानता देखकर ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, यदि उनमें अंतर को बारीकी से देखेंगे तो सहज बात स्पष्ट हो जाएगी। आचार्य जैसे इस प्रकरण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए केवल भुक्ति की, ये तो दूसरी बात आ गई। केवल भुक्ति जानते, केवल भगवान का कबलाहार करते हैं, उसके इस यहाँ पर उसकी चर्चा आचार्य जयसेन ने बहुत की है। वो आगे मैंने कल बताया था ना, आगे आएंगी, वे काय के बारे में बताई थी, स्त्री श्वेतांबर की बात तो वो थी, वो स्त्री मुक्ति के संबंध में थी वे गाथाएं, और ये केवली कबलाहार संबंधी में। श्वेतांबर और दिगंबरों में मुख्यतः दो ही अंतर हैं न्याय शास्त्र की दृष्टि से, केवली कबलाहार और स्त्री मुक्ति। और जितने अंतर देखने में आते हैं वो इनका ही फल है, क्योंकि जो अपने यहाँ आता ना इतिहास में कि वो उनने कपड़े पहन लिए थे अकाल के समय, और तो उनने कहा कि जब हम 12 वर्ष तक अकाल के समय मुनि थे कि नहीं थे, कि हाँ थे, ये अकाल में हमने कपड़े पहने थे वैसे, तो हम जब 12 वर्ष तक मुनि रह सकते हैं तो अब क्यों नहीं रह सकते, समझ गए ना आप। इस तरह के आधार पर उनने फिर कपड़े छोड़े नहीं, वे श्वेतांबर हो गए। अब एक समस्या खड़ी हो गई उनके यहाँ, जो नए श्वेतांबर हो गए थे, कि भैया तुम मुनि तो हो गए रहे, लेकिन 2 नंबर के रहे ना, दिगंबरों जैसे 1 नंबर के तो नहीं रहे ना, कि जिनने उस अकाल के समय भी नहीं पहने और चले गए थे, और जिनने द्वारा दीक्षा लेके दिगंबर हो गए, उन जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे, अब वे मोक्ष जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं, मोक्ष तो हम 2 नंबर के मुनि तो नहीं बनेंगे। तो उनने अपने शास्त्रों में वो सवस्त्र मुक्ति की बात कहना शुरू कर दी, कि वो वस्त्र पहने पहने भी मोक्ष हो सकता है। जब सवस्त्र मुक्ति की बात कहने लग गए तो स्त्रियों के बारे में ये था कि वे कपड़े नहीं खोल के नहीं रह सकती हैं समाज में, कपड़े खोल के नहीं रह सकती हैं, इसलिए तो वो कपड़े में मुक्ति नहीं होती। तो वो कहते जब पुरुषों को हो जाती है कपड़े पहने पहने, तो महिलाओं को कपड़े पहने पहने क्यों नहीं हो सकती, तो वो स्त्री मुक्ति आ गई। अब स्त्री मुक्ति आ गई तो उन्होंने कहा कोई स्त्री गई है मोक्ष को, वैसी बातें करोगे तो कहानी में से 2-4 ऐसी स्त्रियां खोजनी पड़ी क्या। तो उन्होंने कहा तीर्थंकर की माता मरुदेवी जो है वो हाथी पर बैठे बैठे मोक्ष चली गई थी, उनने 2-4 को मोक्ष भेज दिया महिलाओं को है ना। तो महिलाएं तो हो गई, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकती।
तो उन्होंने खोजा कि कोई नाम जो महिलाओं जैसा हो, है? तो मल्ली कुमारी उनने बना करके उनको स्त्री बना दिया। मल्ली कुमारी क्यों? कि वो बचपन में ही जल्दी दीक्षित हो गई थी और 6 दिन में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। इसलिए ऐसे कोई प्रसंग नहीं है उनके जीवन में कि जिसमें वे पुरुष से ये बात सिद्ध हो जाए, इसलिए उनको आसानी से महिला सिद्ध किया जा सकता है ना। और अब वो इस तरह से वो चीज प्रवेश कर गई। और ऐसे ही वो कबलाहार, वो उनके लिए आहार लेके जाते थे, छिपा के लेके जाते थे। माने वो एक जो दोष हुआ उसकी पुष्टि के लिए फिर दोष पर दोष खड़े होते जाते हैं। क्योंकि यदि ये मानते हैं कि यदि वस्त्र के बिना नहीं होगी तो फिर वो अब आजकल के जमाने में महिलाओं का जमाना आ गया, महिलाएं बराबरी पे करें, तो वो कहते देखो श्वेतांबर महिलाओं को भी मुक्ति जाने का अधिकार देते हैं और दिगंबर नहीं देते हैं। दिगंबरों के बाप के पास होगा अधिकार के तो वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप है। कल तो तुम ये कहो कि महिलाएं क्यों बच्चे पैदा करें, आधे पुरुषों को करना चाहिए, आधे महिलाओं को, तो तुम उसमें क्या कर लो? तो प्रकृति से जो जिसका जैसा शरीर का निर्माण हुआ ना वो हमारे हाथ में है ना तुम्हारे हाथ में है, तो उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह की बातें हैं। अमृतचंद्राचार्य ने उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया। उनने कहा कि इस व्यर्थ के विवाद में क्यों उलझने से कोई फायदा नहीं है, जिसे समझना होगा गहराई से समझेगा। कदाचित ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत लोग उनके अनुकूलता में रहे हों, अनुकूलता माने उनके प्रवचन वगैरह सुनते हों, उनसे तत्व ज्ञान सीखते हों, और ये व्यर्थ की बात से वो डिस्टर्ब हो जाते हों। सीधी सच्ची बात है, झगड़े की बात है, कोई उलझना नहीं चाहता है। और कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं हम तो सिद्ध करेंगे, हैं? आप यदि भाषा भी पढ़ोगे जैसे इनकी और उनकी, तो वो जो जोम की भाषा है ना, जान ठोक की भाषा, जैसे अपने उत्तम चंद जी के प्रवचन में आती है ना, हर जगह चैलेंज की भाषा कि तुम्हें ये सिद्ध कर दूंगा, मैं ये सिद्ध कर दूंगा, मैं ये सिद्ध कर दूंगा, हैं? समझे ना। और अभी तुम सहज भाव से सिद्ध करो ना, वस्तु का स्वरूप बताते जाओ तो अपने आप सिद्ध हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूं, टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में कितना आक्रामक हो गए लिखा। वही बातें आक्रामक हुए बिना भी लिखी जा सकती हैं। तो ऐसा तीव्र विरोध भी उनको सहन करना पड़ा। क्या हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि सैद्धांतिक उनमें मतभेद रहा हो। अब कल वो कहते हैं वो ज्ञान और सुख जो शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होता है, वो उसका स्वरूप समझाएंगे। वो ज्ञान के मामले में बहुत लोगों को सर्वज्ञता में शंका होती है, इसलिए इन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान सर्वज्ञता का स्वरूप ही इसमें ज्यादा बताया है। और मोदी ज्ञान, श्रुति ज्ञान, सम्यक ज्ञान, विद्या ज्ञान, उसमें कोई चर्चा ही नहीं की। त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभाव की भी चर्चा नहीं की। और अनंत सुख, 5 इंद्रियों के विषयों में कुछ लोग सुख मानते हैं। अब वे कहते हैं ना, ठीक है भैया, दोनों ही सुख, मुक्ति भुक्ति दातार 24 जन राजपथ। देखो ये मोक्ष भी देता है और भोग भी देता है। मुक्ति भुक्ति दातार, बहुत से लोग ये हैं कि संसार का सुख भी मिले और मोक्ष का सुख भी मिले, इससे बढ़िया क्या है? अपने मूल आचार्य ये कहते हैं, मूल आचार्य माने मूल संघ के आचार्य, कि भाई सुख है ही नहीं सच्चा अतीन्द्रिय आनंद के अलावा। हम तो ये बात का विचार कर रहे हैं, और तुमको 2 ही मिल जाए, 2 ही मिल जाए, तो 2 हो तो मिल जाए। तो जो कहते दूसरा सुख तुम्हें दिखाई देता रहेगा, तो जो असली सुख है उसकी तरफ तुम ध्यान ही नहीं दोगे, तुम उसी के पीछे दौड़ोगे, तो वो है ही नहीं। ये बात कही। अब अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा चलेगी और उसमें सर्वज्ञता की बात मुख्य है। और सर्वज्ञता यदि हमारे गले उतर जाती है तो कुलमध पर्याय अपने आप हमारे गले उतर जाती है।
2 मिनट हैं अभी, लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, इसलिए मैं कहूँगा। अपन पूजा भक्ति रोजाना करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति करने वाले हैं ना, जिन्हें हम अपना विरोधी समझते हैं, वे हमें अपना विरोधी समझते हैं, लेकिन उन्हें भी, जिन भगवान की वे पूजा करेंगे, वे भगवान हैं कैसे, इतना तो जानना पड़ेगा ना। तो उसमें वीतरागी सर्वज्ञ, ये तो सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सर्वज्ञ वाला ये प्रकरण चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, समझना तो पूजा करने वाले को भी पड़ेगा, नहीं तो वो पूजा भी उसकी सही नहीं होगी। क्या समझ में क्या कहना चाहता हूं, आप समझ गए ना। ऐसा नहीं कि वो तो हम तो पूजा पाठ वाले हैं, ये जो तत्व चर्चा करने वालों से बात करें उसकी, वो तो ऐसी पर वो चीज है कि कोई भी हिंदू भगवान माने भगवान, और क्या जानते हैं कि सब जानते हैं, आज तक तो किसी ने शंका की नहीं थी। अब आज वह उसको क्रमबद्ध सिद्ध होने लग गई ना, तो कहने लगे कैसे हो सकता, क्या हो सकता, क्या हो सकता, नहीं जानते हैं। तो सर्वज्ञता का स्वरूप समझना पड़ेगा, और खासकर इसमें ये बातें बताई, हमें इधर इतना ज़्यादा जानेंगे तो हम बहुत थक जाएंगे, 7 समय में करने जैसा तो कोई बोझा नहीं है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सारा घी अपने आप आगे झलक जाते हैं, ज्ञान को अपने स्थान से जाना नहीं पड़ता। वो सब बातें बताएंगे कि कितना सहज है, कितना सरल है और कितना संभव है, ये सारी चीज़ें आई सम्यक ज्ञानाधिकार में बताएंगे, जो बहुत ही आवश्यक है। अब जो शास्त्री फाइनल वाले जा रहे हैं, भाग्य से जितने कम से कम महीना भर में यहाँ हूँ, और अब तुम भी महीने भर होंगे, तो तुम भी भगोगे जाओगे, तो ये प्रकरण समझ लो कम से कम ज्ञानाधिकार, तो बहुत अच्छा है, मैंने उसको समझ लो। मैंने तो आज कहा था कि भाई अब इनको छुट्टी कर दो, अपनी परीक्षा की तैयारी करने दो, और मुझे भी छुट्टी कर दो, मेरी भी, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं, कोई आपकी छुट्टी नहीं करना चाहता है, सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ से चालू रखा है, तुम्हारे लिए चालू रखा है। यदि तुमको जब बोझा लगने लग जाए तो कह देना, मैं बंद कर दूंगा, तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा है। लेकिन यदि कहोगे तो मैं अप्रैल में फिर कहीं जाना का है, और मार्च में लगभग यहीं हूँ, तो 1 महीना में मेरे ख्याल से हो जाएगा, अपना सम्यक ज्ञानाधिकार तो हो जाएगा। स्वरूपी